नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द 10 मिनट शो में, जहां पर हम देश और दुनिया के बारे में महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। और न केवल चर्चा है, इससे संबंधित प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे उनके बारे में भी बात करते हैं। तो आप सभी का मैं उन्नति जैन द 10 मिनट शो में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो एक महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि है उदार शक्ति 2024। उदार शक्ति 2024 कहाँ हुआ था, किससे संबंधित है और क्या इस सैन्य अभ्यास की विशेषता रही, इसके बारे में आज 10 मिनट शो लेके आई हूँ। अगर आप लोग क्लास में आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक ये कक्षा पहुँच सके। यदि आप लोग ने विनर्स इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो कर सकते हो। दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं में सैन्य अभ्यास से संबंधित एक ना एक प्रश्न आता ही आता है। तो हम बात करते हैं रॉयल मलेशियाई वायुसेना। रॉयल मलेशियाई वायुसेना के द्वारा 6 से 9 अगस्त 2024 तक मलेशिया के क्वांटन क्षेत्र में उदार शक्ति 2024 अभ्यास की मेजबानी की गई। यानी कि उदार शक्ति 2024 भारत में नहीं हुआ था, मलेशिया के क्वांटन में हुआ था, जो कि रॉयल मलेशियाई वायुसेना, याद रखना वायुसेना से संबंधित है, थल और नौसेना से नहीं है, पर हुआ था। अभ्यास उदार शक्ति 2024 के उद्घाटन समारोह में भारतीय वायुसेना के टीम लीडर ग्रुप कैप्टन अजय राठी, मलेशिया में भारत की उप उच्चायुक्त सुभाषिनी नारायण और वायुसेना के जो मलेशिया से संबंधित वरिष्ठ अधिकारी थे वे भी इस युद्धाभ्यास में शामिल हुए थे। यह जो युद्धाभ्यास था वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर सुखोई 30 विमान उदार शक्ति 2024 में शामिल किया गया था और इसने अपनी महत्वपूर्ण जो विशेषताएं दिखाई थी। सुखोई 30 लड़ाकू विमानों को तैनात किया गया और दोनों देशों ने रूस से सुखोई 30 विमान खरीदा है और उसी को यहाँ पर तैनात करके अपनी अपनी वायु शक्तियों का प्रदर्शन किया था। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि सुखोई विमान किस देश के द्वारा खरीदा गया है। भारतीय वायुसेना के अधिकांश सुखोई 30 विमानों का उत्पादन भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कौन करती, तो हॉल मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग उत्तर दे सकते हो। विश्व में रूस के बाद भारतीय वायुसेना के पास सबसे ज्यादा सुखोई 30 है, याद कर लेना, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है ना। सुखोई 30 लड़ाकू विमान के भारतीय संस्करण Su-30 जो कि एडिशन ऑफ इंडिया है, जिसका अर्थ है भारत के लिए आधुनिक वाणिज्य, ये सुखोई ने हिस्सा लिया था उदार शक्ति 2024 में। उदार शक्ति 2024 अभ्यास की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो भैया ये द्विपक्षीय है, यानी कि भारतीय वायुसेना और रॉयल मलेशिया वायुसेना के बीच में हुआ था। ये एक एक्चुअल में ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी और इसमें विशेष रूप से जो विशेषज्ञ थे उनकी जो एक्सपीरियंस है उसको एक्सचेंज किया गया था। इसमें दोनों ही देशों ने रूस से खरीदे हुए सुखोई विमान का उपयोग किया और हवाई युद्ध में अभ्यास किया। विषय वस्तु विनिमय में दोनों देशों ने सुखोई 30 विमान के संबंध में जो इंजीनियरिंग विशेषज्ञता है, अगर कोई खराबी आ जाए तो क्या करना होगा, इसके बारे में अपने जो विचार हैं, अपने अनुभव हैं, विशेषताएं हैं, उनको साझा किया था, है ना। HOP अभ्यास में भी यह शामिल था। इस दौरान दोनों देशों की सेनाओं के द्वारा इन विमानों को उड़ाया गया और अपनी अपनी शक्तियों का भी प्रदर्शन किया गया, याद रख सकते हो। HOP अभ्यास का मुख्य लक्ष्य था लड़ाकू विमानों का परीक्षण करना, युद्ध रणनीति तैयार करना, अनुभवों का आदान प्रदान करना। तो बेसिकली ये जो सैन्य अभ्यास होते हैं वो युद्ध अभ्यास नहीं होते हैं। युद्ध के पहले ही अपनी शक्तियों के आदान प्रदान, अपने ट्रेनिंग को और अच्छे से बनाने के लिए किए जाते हैं, जो कि विभिन्न देशों के मध्य किए ही जाते हैं। 7 सुखोई 30 MKI की भारतीय वायुसेना की टुकड़ी जब मलेशिया गई थी, अब वो भारत भी वापस आ चुकी है और इस युद्धाभ्यास का सफलतम रूप से अपना समापन कर चुकी है। तो उदार शक्ति 2024 युद्धाभ्यास क्या था, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किस विमान का प्रयोग किया गया, वह विमान भारत में कहाँ निर्मित होता है, ये सारी जानकारी हमने 10 मिनट शो में देखी है। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर देना। पहला प्रश्न है ब्रह्मोस मिसाइल किस देश से ली गई है, दूसरा प्रश्न है तेजस मिसाइल कहाँ बनाई गई है, और तीसरा प्रश्न मैं आपसे पूछूंगी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इन 3 प्रश्नों का उत्तर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। मैं आपको मिलती हूँ रोजाना सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।